Hello everyone. The question is if A, B, C, D are distinct natural number, then find the minimum positive integer value of x. In 5x plus 3 upon may x plus 1 is greater than equals to k, where 5k is the minimum possible value of A plus 2b plus 3c plus में 4d. ओके, तो सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी इक्वेशन दे रखे हैं. ठीक है, इस इक्वेशन को डील करने के लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल गिवन है x एंड k. हमें x का वैल्यू पूछा है कि x की मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा. तो इसके लिए हमें पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. एंड k की वैल्यू किस पे डिपेंड है? k की वैल्यू इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड है. इसका मतलब जो k है, मतलब जो 5k जो उसने दिया है, इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हमें पहले इस एक्सप्रेशन के साथ डील करना है कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अगर हम देखें a प्लस में 2b प्लस में 3c प्लस में 4d है. ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको ये काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, मतलब इस टाइप के काफी कॉमन एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. एंड इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट ये होता है, पहले आपको ये चेक करना है कि ABCD कौन से नंबर्स है, whether they are the natural numbers or the प्राइम नंबर्स. ठीक है, इंटीजर भी बोल सकता है वो. ठीक है, तो और एंड वो डिस्टिंक्ट है. तो इसमें बोला है that they are distinct natural number. ठीक है, अगर distinct natural number है तो what are the first distinct natural number? That is 1 2 3 4. These are the minimum. ठीक है, तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है उस हमें मिनिमम वैल्यू पुट करनी होती है. इस वेरिएबल का कोफिशिएंट मैक्सिमम है तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1. इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे. इस कोफिशिएंट का इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 2 है तो यहाँ पे हम 3 वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, मतलब जिसकी हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसमें मिनिमम, लोएस्ट है देन उससे थोड़ा सा हाई. ठीक है, समझ लो अपोजिट थोड़ा डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, जिसका कोफिशिएंट मैक्स है तो उसमें हम क्या पुट करने वाले? मिनिमम वैल्यू पुट करने वाले. इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, प्रोसेस ए क्या होगा? ए की वैल्यू में 4 पुट करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करते हैं. वी विल गेट 4 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 4, दैट इज 20. ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20 मिल जाएगी, जो कि किसके इक्वल होगा? 5k के इक्वल होगा. एंड वी विल गेट k इज इक्वल टू 4. ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू कितना मिल गया? 4 मिल गया. ठीक है, अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, दैट इज 5x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. ठीक है, देखो जब भी इनइक्वालिटी इक्वेशन में आपको आरएचएस में कोई वेरिएबल या फिर कोई नंबर कांस्टेंट गिवन है तो आपको उसको सबसे पहले एलएचएस में ट्रांसफर करना होता है. मतलब मेन जो हमारा मोटिव है यहाँ पे वो यही है कि आरएचएस में 0 होना चाहिए. ठीक है, तो इट विल बिकम 5x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 हमने एलसीएम में लिया, इट विल बिकम 5x प्लस 3 माइनस एंड 4x प्लस 4 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन अभी चेंज नहीं कर रहे. नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 5x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, इट विल बिकम x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, जो हमें अब न्यू इक्वेशन है वो ये है कि x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आप x प्लस 1 को 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. नहीं, ये नहीं हो सकती. केवल आपने एक वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसने एक रेंज आपने फाइंड आउट करा है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. हमें डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. ठीक है, इट मीन्स x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा एंड द डिनोमिनेटर इट विल बिकम x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब जब डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इसका मतलब हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, कि परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट विल बिकम x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, अब देखो इसमें पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. x माइनस 1 x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? दैट इज 1 और माइनस 1.
राइट। इट मीन्स वन को -1 पहले यहाँ पुट करेंगे, 1 को यहाँ पुट करेंगे। एंड जब भी आपको ये वाला फॉर्म होना कि x-a, x-b, ठीक है, x-c, सिंपल क्या प्रोसेस रहता है इसका कि सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, देन उसके बाद RHS से आपको स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव साइड वाला इस एरिया जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालने का नीड नहीं है कि आप यहाँ पे 2 है तो आप 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हो, या फिर -2 है तो -2 वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्टली इसका आंसर बिना वैल्यू पुट करे सेटिस्फाई, मतलब चेक करना कि इस रेंज में सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। दैट इज x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ पर x+1 होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा था 0 में, ठीक है, तो इसमें x जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमने x को -1 यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा 1 मतलब डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, एंड ये नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है। इसीलिए आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू -1 पे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, इट मीन्स x हैज टू बी केवल लेस देन -1, इक्वल्स टू नहीं लगेगा, एंड x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसके बाद में पूछा फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x, मिनिमम एंड पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स 1 2 3 4 4 इनफाइनाइट तक सेटिस्फाई करेगा, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, दैट इज 1। तो x की यहाँ पे 1 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इनइक्वालिटी इक्वेशन में, जिससे कि हमारा जो आंसर होगा दैट इज 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट योर, ठीक है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एंड काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको इसमें सारा अप्रोच पता होना चाहिए, हमें किस वे में इसको करना है, ठीक है। थैंक यू।